हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमारे एक कमेंट आया था कि स्टूडेंट ने कमेंट पूछा था, जिसका नाम है रिधि सिंह। उन्होंने पूछा था कि यदि हम कोई ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें से यदि हमें प्रिंसिपल अलग से निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। कहते हैं ना, बट आई हैव ए क्वेश्चन, आई वांट टू नो द सेपरेट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द ईएमआई, हाउ डू वी कैलकुलेट इट। ऑफकोर्स हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने यहाँ पर लोन लिया हुआ है 2.5 लाख का, 15% हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक। 3 साल के लिए हम लोगों ने लोन लिया और यहाँ पे हमारे पास है ईएमआई है 8,666 रुपये की। ठीक है जी। अब इस ईएमआई में से मेरे पास प्रिंसिपल कितना जा रहा है सेपरेट और इंटरेस्ट कितना जा रहा है मुझे अलग से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं पीपीएमटी का। प्रिंसिपल के लिए होता है पीपीएमटी का, तो आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पीपीएमटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, डिवाइड बाय 12 करेंगे, कोमा लगाएंगे। यहाँ आपसे पीरियड पूछ रहा है, पर का मतलब पीरियड होता है कि ये पूछना चाह रहा है आपसे कि आप कौन सी ईएमआई में से प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, क्योंकि हर ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो दोनों अलग अलग अमाउंट होते हैं। पहली फर्स्ट ईएमआई में दूसरा होगा, सेकंड में दूसरा, इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे हम पहली ईएमआई का निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे, कोमा लगाएंगे यहाँ पर आप। उसके बाद इसने पूछा एनपीआर का मतलब ड्यूरेशन होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 12 करेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो जो मेरी पहली ईएमआई है, जो फर्स्ट ईएमआई है, उसमें मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, यहाँ पर सॉरी प्रिंसिपल कितना जा रहा है 5,541 रुपये। फिर इसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं आईपीएमटी का। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे आईपीएमटी। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, कोमा लगाएंगे। पीरियड के लिए यहाँ पे हम लोग 1 लेके चलेंगे, कोमा। एनपीआर में ड्यूरेशन को लिया, मल्टीप्लाई 12 करेंगे, कोमा लगाएंगे। और प्रेजेंट वैल्यू में लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। इससे क्या होगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि मेरी जो पहली फर्स्ट ईएमआई है उसमें मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 3125 रुपये मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी ईएमआई आप जमा कर रहे हैं उस ईएमआई में से आप निकाल सकते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कौन सी जमा करें। जैसे 3 साल है, आप 3 साल में मेरी कितनी ईएमआई जाएगी मंथली जमा करेंगे, तो यदि आप 3 साल में मंथली जमा करते हो तो कितनी किस्त आप जमा कर रहे हैं, 36 जमा कर रहे हैं। तो हर किस्त के अंदर इंटरेस्ट जो होता है और प्रिंसिपल तो अलग अलग होता है। ये हम लोग पहली फर्स्ट ईएमआई का लेके चलेंगे, तो फर्स्ट ईएमआई का आपका प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी दोनों अलग अलग होते हैं। यदि आप सेकंड का निकालना चाहोगे तो यहाँ पे दोबारा से लगाओ, पीपीएमटी लगाओगे, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 12 करेंगे, वही कोमा। यहाँ पर सेकंड प्रेस करेंगे, यानी 2 लिखेंगे, कोमा। उसके बाद यहाँ पे आप लेंगे एनपीआर ड्यूरेशन को लेंगे, मल्टीप्लाई 12 करेंगे, कोमा लगाएंगे और लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इससे आप देखेंगे कि जो सेकंड ईएमआई है उसमें मेरा प्रिंसिपल कितना है, चेंज है। यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल बढ़ चुका है। F2 प्रेस करें और यहाँ पीपीएमटी और इक्वल के इसके बीच में माइनस का साइन लगा, तो इसमें क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा, आपको कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे आपने किया, आईपीएमटी लगाया यहाँ पर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय 12 किया, कोमा। हमने पीरियड में सेकंड ले लें, यहाँ पर कोमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे आप एनपीआर ड्यूरेशन ले लेंगे, मल्टीप्लाई 12 करेंगे, कोमा लगाएंगे और लोन अमाउंट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। इसमें भी आप क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर माइनस का साइन यूज कर लेंगे। इससे आप देखेंगे कि जो मेरा प्रिंसिपल है पहली फर्स्ट ईएमआई में दूसरा था, लेकिन सेकंड में है चेंज होगा और वैसे ही मेरा इंटरेस्ट चेंज होगा। लेकिन जो ईएमआई होती है वो हमेशा बराबर होती है। जोड़ प्लस करके देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ईएमआई आपकी बराबर मिलेगी। ईएमआई चेंज नहीं होती, लेकिन प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो निकलता है रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकलता है। पहले जो इंटरेस्ट निकला था पूरे अमाउंट पे निकला था, अगली बार जो इंटरेस्ट निकला वो ये लेस करने के बाद उस अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट निकल के आया है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं।